मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए एजुकेशन चैनल अल्फा स्टडी विनर्स पर, जहां हम और आप मिलकर के मैथ्स की दुनिया की काफी नई चीजें सीखते हैं और समझते हैं। मैं अमित सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए एजुकेशन चैनल पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये सब हम आज सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले इस पर समझते हैं हम कि इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, उसके बाद देखेंगे कि कंपाउंड क्या होता है। तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है, तो हम पहले तो इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट होता क्या है। अभी देखो क्या होता है कि आप जब किसी को कोई अमाउंट उधार देते हैं या फिर किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप कह लीजिए बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा मनी जनरेट होती है। तो वही एक्स्ट्रा मनी जो जनरेट होती है वो क्या होती है, वो होती है आपका इंटरेस्ट, कि आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला किस पर, आपके किए गए इन्वेस्टमेंट पर। अब वो इन्वेस्टमेंट किसी को उधार दिया जा सकता है, किसी बैंक में डिपॉजिट किया जा सकता है या किसी जगह पर लगाया जा सकता है, शेयर मार्केट या किसी भी तरह से। उस पर जो भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न करोगे आप, वही क्या होता है, वो आपका होता है इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट होता है, इन्वेस्टमेंट पर ही आप एक्स्ट्रा ले पाते हैं। क्योंकि ये इंटरेस्ट है तो ये किसी तरह तो मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप कहते हो कि ये किसी ना किसी रेट पर जनरेट होता है। अब ये रेट क्या होता है, ये रेट आप देखेंगे तो ये जो भी रेट होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो आप बोलेंगे परसेंट के फॉर्म में। परसेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है जी। तो परसेंट होता क्या है, तो परसेंट का मतलब परसेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, पर एंड सेंट। पर मतलब डिवाइड बाय एंड सेंट मतलब सेंचुरी। तो आपने कहा जैसे 10%, तो 10% का क्या मतलब हुआ, 10 डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल हुआ, क्या आया 1/10। अब ये 1/10 क्या होता है, तो हमने सीखा है 1/10 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू किसका, 10% का। अब कोई भी फ्रैक्शन है तो वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। ओके, तो न्यूमरेटर क्या होता है, हम जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पढ़ते हैं तो न्यूमरेटर को हमेशा हम रिजल्ट के तौर पर पढ़ते हैं और डिनोमिनेटर को हमेशा हम ओरिजिनल की टर्म में पढ़ते हैं। अब ये ओरिजिनल और ये रिजल्ट क्या होता है, तो ये ओरिजिनल और ये रिजल्ट चैप्टर के हिसाब से वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ओरिजिनल क्या हो जाएगा, यहाँ ओरिजिनल हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जैसे मैं कहूं आपको कि मैंने किसी रेट फॉर लेट सपोज 10% पर आपको कोई पैसा जनरेट दिया है या इन्वेस्टमेंट किया, तो 10% मतलब 1/10, मतलब इस 10 पर कितना कमाया, 1 रुपए कमाया। क्योंकि ये 10 पर कमाया है, ये क्या है आपका रिजल्ट क्या है, कमाना, और कमाने को क्या बोलते हो आप, इंटरेस्ट बोलते हो। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करते हो आप, इन्वेस्टमेंट पर। तो यहां पर ओरिजिनल क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट, और यहां पर रिजल्ट क्या हो जाता है आपका इंटरेस्ट। अब हम जो ये चैप्टर होता है, यहां पर इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल बोलते हैं कि किसी प्रिंसिपल को आपने दिया था, प्रिंसिपल कोई सम हो सकता है, किसी सम को आपने किसी को उधार दिया और उस पर कमाया गया पैसा ही क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो ये हमने परसेंट सीख लिया। अब देखो, जो भी है इस चैप्टर में, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जो भी है वो क्या है आपका रेट, जो है वो रेट से ही डील करना है। उसने या तो रेट पूछा होगा या फिर रेट दिया होगा, जो भी हमें करना है इस रेट से ही करना है। हम इस रेट से ही सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड। ध्यान से सुनिए, इसी रेट का ही खेल है सब कुछ। चलिए अभी आगे बढ़ते और देखते। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि रेट है मान लीजिए 15%। तो 15% मतलब क्या, 15 डिवाइड बाय 100, मतलब आपने इस 100 पर कितना पैसा कमाया, 15 रुपए। इस 100 पर कितना कमाया, 15 रुपए। ठीक है, तो मैंने कहा मान लीजिए 500 रुपए होते तो कितना कमाते, तो आप 100 पर 15 कमा रहे थे, ये 100 से 500 हो गया, मतलब 5 गुना हो गया, तो इंटरेस्ट भी तो 5 टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75। तो 500 पर कितना कमाते हैं आप, 75। कितने साल में, एक साल में। तो उसी तरह क्या हुआ, प्रिंसिपल इक्वल टू रेट इंटू टाइम। तो ये तो आपका है रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट इक्वल टू रेट इंटू टाइम। अभी प्रिंसिपल का क्या खेल है, यहां पर प्रिंसिपल भी आता है। ये फॉर्मूला होता क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में सीखते हैं। चलिए, आपने ये पढ़ा होगा, SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। ये कैसे आया, अब देखिए, मैंने कहा कि मैंने कोई प्रिंसिपल इंटरेस्ट चाहिए मुझे, तो इंटरेस्ट
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को ही मैं क्या बोल रहा हूं, प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहले तो रेट पढ़ते हैं हम। रेट, अब मान लीजिए कोई रेट थी 5%, तो आपको कितना मिलेगा, 5 रुपए मिलेंगे। कितने पर, 100 पर। ठीक है, मान लीजिए 10% होता तो कितने मिलते, 10 रुपए मिलते। किस पर, 100 पर। मान लीजिए 20% होता तो कितने मिलते, 20 रुपए मिलते। कितने पर, 100 पर। तो अगर आप देखोगे तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। क्यों, जब हम रेट बढ़ा रहे हैं। तो वहीं पर अगर मैं पूछूं कि इंटरेस्ट ज्यादा कब होगा, तो आप बोलोगे जब रेट ज्यादा होगा। तो इंटरेस्ट ज्यादा तो रेट ज्यादा, तो ये किस तरह प्रोपोर्शनल हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए कि इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो रेट भी ज्यादा होगा, या फिर रेट ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। उसी तरह अगर मैं टाइम की बात करूं तो मान लीजिए 5% रेट था और टाइम था मेरा 1 ईयर्स, तो आपको कितना मिलेगा, 100 रुपए पर 5 रुपए मिलेगा। ठीक है, अगर 2 ईयर होता तो ये 100 पर कितना मिलता, 5% पहले साल, 5% दूसरे साल, तो कितना हो जाता टोटल 10%। मतलब क्या होता, 10 रुपए आपको मिलता। तो अब पहले 5 रुपए मिल रहा था और अब 10 रुपए मिल रहा है। 3 साल होता तो आपको 15 मिलता, 4 साल होता तो 20 मिलता। अगेन अगर आप देखोगे तो टाइम अगर ज्यादा हो रहा है तो इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अगेन टाइम और इंटरेस्ट कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। चलिए, टाइम और रेट तो हो गया। अभी प्रिंसिपल देखते हैं, जो आप पैसा उधार देते हैं, प्रिंसिपल। मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए दिए हैं 10% पर, 1 साल के लिए, 1 साल मान लेते हैं अभी, तो कितना रुपए मिलेगा आपको, 10 रुपीज। अगर यही 200 रुपए होते और 10% होता तो कितना मिलता, 20 रुपीज। अगर 300 रुपीज होते, 10% ही होता तो कितना मिलता, 30 रुपीज। मतलब आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट जैसे बढ़ रहा है, सॉरी इन्वेस्टमेंट या फिर प्रिंसिपल जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, क्या सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। तो इस तरह से आपने देखा क्या कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पर, रेट पर और टाइम पर। और किस तरह से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने क्या किया, इनटू। क्योंकि ये रेट क्या होता है, परसेंट में होता है, तो इसी परसेंट को तो अभी बताया मैंने आपको, परसेंट, तो ये हम परसेंट हटा के क्या लिखते हैं, डिवाइड बाय 100। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है कि ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला लगा के तो हम करते रहते हैं, क्वेश्चंस करते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ हमें नया सीखना है। नया सीखना इन द सेंस, जैसे मैं आपको कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट 5% पर, हम वो नई चीजें सीख रहे हैं। 5% पर मैंने बोला है रेट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 5% पर। तो मानो अगर 100 रुपए होता तो कितना रुपए लेते आप, 5 रुपए लेते। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। यही तो बात हुई, 5% मतलब 5/100, मतलब 100 पर 5 रुपए रिजल्ट आया। इस ओरिजिनल पर 5 रुपए रिजल्ट आया, हमने अभी समझा। तो इस 100 पर 5 रुपए रिजल्ट आया, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 5, टोटल कितना हो गया, 105। ये 105 क्या है, इसमें आपका प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट है। तो इसी चीज को आप क्या बोलते हो, इसी चीज को आप बोलते हो अमाउंट। क्या बोलते हो, अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो आपने समझ लिया अमाउंट क्या होता है, आपने समझ लिया प्रिंसिपल क्या होता है, रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने देखा क्या कि जैसे मैंने कहा आपको 100 रुपीज पर 10% से अगर आप रेट देते, ये रेट, ये प्रिंसिपल, टाइम देते 1 ईयर, तो आप कितना कमाते, 10 रुपए कमाते, बराबर है। अगर 2 साल हो जाता तो 10% पहले साल, आप ऐसे ही तो करते हो। इस 100 रुपए पर मैंने कहा 100 रुपए उधार दिए, 1 साल बाद कितना दोगे आप, 10% से, तो आप बोलोगे 10 रुपए आपको ब्याज के तौर पर दूंगा। ये तो दूंगा ही दूंगा, प्लस 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, ये 1 साल बाद। फिर नेक्स्ट साल कितना दोगे, अगेन 10%, अगेन 10 रुपीज। देन थर्ड ईयर अगेन 10%, मतलब 10 रुपए फिर से। तो आप अगर देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल का इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस पे करते हैं, ओनली ऑन प्रिंसिपल। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेते हैं। खैर वो बात की बात है, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो हमने प्रिंसिपल पर क्या लिया, 10% से इंटरेस्ट लिया, तो 10% कितना, 10 अगेंस्ट 10 अगेन 10। तो हर साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। पहली चीज इक्वल होता है। दूसरी चीज इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, रेशियो कितना होता है, 1:1। ये बात ध्यान रखिए, आपको जब मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो इस पर आते हैं कि इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट थर्ड ईयर, ये रेशियो कैसे होंगे, 1:1:1। कंपाउंड रेशियो में, कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि इंटरेस्ट भी होता है सेम। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एप्लीकेशंस की और समझ में आएगी। थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा आपको कि कोई प्रिंसिपल था
उस पर किसी रेट पर इनटू टाइम। तो आपको जैसे मैंने कहा कि 500 रुपए पर मान लो 500 रुपीज पर 5% का 3 साल के लिए इंटरेस्ट निकालो। तो देखो आप 500 रुपए पर कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, 1 साल का 5%, 2 साल का तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया, फिर 3 साल का 15। तो आपने क्या किया, मैं सीधा ये बोल सकता था कि 5% इंटू 3 कितना हो गया, टोटल 15%। ये 15% मेरा अमाउंट जनरेट हो जाएगा, इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। कितना, कैसे, 5 पहले साल का, 5 दूसरे साल का और 5 तीसरे साल का। इस तरह से टोटल कितना जनरेट हो गया, 15% जनरेट हो गया। क्या, इंटरेस्ट। किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का। तो प्रिंसिपल का R इंटू टी ही तो जनरेट होता है, तो यही तो फॉर्मूला होता है। तो आप क्या निकालते हो, ऐसा ही निकालते हो, इसी तरह तो निकालते हो कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का R इंटू टी %। तो आपको अगर कोई बोले कि 500 रुपए का 3% पर 3 साल के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 इंटू 3 9% ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल। तो इसका 9% कितना, तो इसका 9% आप बोलोगे 45, तो 45 रुपीज इसका सीधा आ गया। आपको पीआरटी लगाने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हम कैसे कर सकते हैं और इसका कैसे और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आप थोड़ा सा 1 मिनट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद अपने आप से करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देखो पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। What would be the simple interest occurred in 4 years on principal of 1650 rupees at the rate of 20% per annum? तो आपने क्या देखा यहां पर, पहले मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल समझा रहा हूं फिर हम देखेंगे। 20% था, 20% मतलब 20/100, यही बात हुई। 20%, 100 रुपए पर कितने कमाते आप, 20 रुपए कमाते। कितने साल में, 1 साल में। तो 100 रुपए पर 20 रुपए कमाते आप 1 साल में, ठीक है। तो 4 साल में कितना कमा लेते, क्योंकि हमें कितना दिया हुआ है, 4 इयर्स दिया हुआ है, तो 4 साल में कितना कमा लेते आप, 80 कमा लेते 80। लेकिन क्या ये आपका 100 रुपए है, तो नहीं, 100 रुपए तो नहीं है। तो इसका कितना टाइम है, तो आप बोलोगे 1650 टाइम। कितना टाइम्स हो गया, तो 16.5 टाइम हो गया। तो इसको भी 16.5 टाइम करोगे आप। और इसको इजीली कैसे कर सकते हैं, तो इजीली करने के लिए हम देखते हैं। तो आप देखो इसमें सीधा सा ऐसा ही निकालना था, तो P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय 100। अभी आप यहां पर P लिखोगे, प्रिंसिपल 1650, देन रेट लिखोगे 20%, देन 4 इयर्स, देन डिवाइड बाय 100, ऐसे ही तो करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको कहा कि जो भी है ये 4 ईयर है, 4 ईयर और रेट कितना है 20। तो 1 साल का कितना जनरेट हुआ, तो आप बोलोगे 1 साल का 20%, 2 साल का 40%, 3 साल का 60 और 4 सालों में कितना 80%। तो आप 80% इंटरेस्ट कमा लोगे, किसका, प्रिंसिपल का। 80% इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 60, 50 इंटू 80%, ये हुआ 80%, ये हुआ। तो इससे यहां पर से आंसर क्या आएगा, देखो 165 इंटू क्या करना है, 165 इंटू 8। तो एक काम करते हैं, 100 + 65 ऐसे करके इंटू कर सकते हैं। तो 100 का इंटू करेंगे 8 में, तो 800 + 65 का 8 में करना है, तो 60 इंटू 8 कर लो, 6 8 4 8 और 5 इंटू 8 40। तो ये हो गया 8 4 12 12 1320, कितना आया 1320 रुपीज। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है। अभी देखो इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से समझो एक एक चीजें, ये था। अभी इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और करने की कोशिश करता हूं। तो देखो क्या है कि मैंने कहा कि मैंने 4 वर्ष के लिए आपको 20% दिया, तो आपने कितना कमाया, 80% कमाया 80%, किसका, प्रिंसिपल का। इसी 80% को क्या बोलते हो, 4/5। तो मतलब अगर 5 था तो आपने 4 कमाया, यही तो बात हुई। 5 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 5 की वैल्यू है 1650। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना टाइम है 330, तो इसका भी 330 टाइम होगा। तो कितना हो गया 0, 4 इंटू 3 12, 4 3 12, ये 1320। मतलब कितना, आपने 5 पर 4 कमाया ना, तो ये 4 तो कमाया आपने 1320 रुपए। दैट इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, 1 मिनट 1.5 मिनट जितना भी समय लेता है, फिर उसे एनालिसिस करिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What would be the simple interest occurred in 4 years on a principal of 1000 at the rate of 16%? तो देखो 16% है 4 साल, कितना परसेंट जनरेट हो जाएगा, 64%। किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है आपका, दैट इज 1000। ये परसेंट हटेगा तो क्या लगेगा, डिवाइड बाय 100, 1010, कितना आया 640। दैट इज योर आंसर। कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम इजी सीधा आंसर करने का है।
ठीक है, आग लगानी है आपको उधर, ऐसे नहीं कि बस धीरे 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 चल रहा, नहीं 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 नहीं, एकदम बस देखते बराबर आंसर करना है हमें। मोहन लेंड सोहन 600 for 2 years and Ram 150 rupees for 4 years. If he gets 90 rupees as interest and interest being calculated on simple interest, then find the rate. अभी आपको रेट फाइंड करना है। मैंने आपको क्या कहा, या तो रेट दिया होगा या तो रेट पूछा होगा, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। अभी मोहन था, मोहन ने सोहन को दिए कितने 600 रुपीज 2 साल के लिए, 2 years के लिए, और इसी मोहन ने दिए राम को पैसे दिए 150 रुपए। मोहन के पास बहुत पैसा था, उसने दोनों को पैसे दिए, इसको दिए 150 रुपए, इसको दिए 600 रुपए, इसको 2 साल के लिए, इसको 4 years के लिए। ठीक है, अभी क्या हुआ, दोनों से मिलकर के उसने 90 रुपए कमाए, तो इसने कुछ अलग इंटरेस्ट दिया होगा, इसने कुछ अलग इंटरेस्ट दिया होगा। तो देखो इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 600 इंटू 2 किसी R% पे, दोनों को सेम R% पे दिया, इंटू 100, ये क्या निकला, मोहन के से ऐसा ही मिला, ये मोहन से सॉरी सोहन से ऐसा ही मिला, प्लस फिर उसने इसको भी तो दिया 150 इंटू 4 कितने R% पर डिवाइड बाय 100। ठीक, फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से टोटल 90 रुपए मिला है, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा। अब इसे ध्यान से समझो, अगर मैं आपको समझने का कह रहा हूं, देखो 600 रुपए 2 सालों के लिए दिए इंटू R, P इंटू T इंटू R, तो P इंटू T तो पता ही आपको कितने हो गए 1200। तो मान लो 1200 रुपए किसी रेट पर दिए हैं बराबर डिवाइड बाय 100। अगेन 4 इंटू 150 कितना हुआ 600 हुआ, 600 किसी R पर दिए हैं बराबर डिवाइड बाय 100 इक्वल टू, ये इनको प्लस करेंगे तो इक्वल कितना पैसा मिल रहा है आपको, CI 90 रुपीज मिल रहा है। ये 1200 R बटे 100, 600 R बाय 100 दोनों सेम है, कितना हो गया 1800 R बाय 100, ये हुआ दैट इज योर 90। 0 से 0, 18 से 5 टाइम, R क्या आया आपका, R आया 5%, दैट इज योर आंसर, R 5%। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव ऑन सर्टन मनी एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इन 4 years and at the rate of 5% per annum for the same amount in 3 years is 80 more. Find the sum. अभी क्या हुआ कि हमने एक कोई प्रिंसिपल था, मैंने उसे 4 सालों के लिए 4% पर देता और 3 सालों के लिए 5% पर देता, तो वहां पर जो अमाउंट का डिफरेंस जनरेट होता है इंटरेस्ट का, वो कितना है 80 रुपए है। तो आपसे क्या पूछा है, धन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल बताइए। देखो ये करने के लिए ना आपको पूरा पेज लग सकता है। अभी देखो आप समझो कि अगर मैं 4% पर 4 साल के लिए दूंगा तो कितना परसेंट जनरेट होगा, तो आप बोलोगे 4 इंटू 4 16%, किसका 16% ऑफ प्रिंसिपल, ये मिल जाता। फिर आपने बोला नहीं ऐसा नहीं करते, आप 5% पर देते लेकिन 3 सालों के लिए, तो 5 5 5 कितना जनरेट होता 15% ऑफ प्रिंसिपल हो गया जनरेट। इसमें से इसने बोला है ना कि 80 रुपए अधिक मिलता पहले वाले से, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 80 रुपीज आ रहा है। तो 16% ऑफ P माइनस 15% ऑफ P कितना बचा, 1% ऑफ P इज इक्वल टू 80। तो मतलब प्रिंसिपल का 1% कितना है 80, तो 100% कितना हो जाएगा 100% ऑफ प्रिंसिपल, तो 80 इंटू 100 दैट इज 8000 रुपीज। सिंपल, आया समझ में। तो आपको करना क्या था, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 3 15, डिफरेंस कितना हो रहा है 1% का, जो कि इक्वल है 80 के, तो 100% किसके इक्वल होगा, दैट इज 8000 रुपीज। बस इतना ही होता है। बस क्वेश्चन देखने में लग रहा है आपको कि अरे ये क्या आ गया, लेकिन इजी यूं चुटकी बजाते करना हमें। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगेन इसे पॉज कीजिए, आप करें इन क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट तो करें, तभी आपको दिखेगा कि हाँ मैं क्या कर रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं और समय कैसे बचा सकते हैं आप। अ सर्टेन सम एट द रेट 5% पर एनम बिकम 2613 इन 6 years। अभी देखो ध्यान से देखो, अ सर्टेन सम बिकम्स कितना 2613 बिकम्स हो गया है, मतलब मैंने आपको 100 रुपए दिए थे और 1 साल बाद 10% पर वो कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 1 साल का 10 रुपए मिलेगा, मतलब वो 110 हो जाएंगे। ये किसकी वैल्यू दी है, ये आपको दिया हुआ है अमाउंट, क्लियर है, ये अमाउंट दिया था कितने सालों में 6 सालों में। देन फाइंड इन हाउ मच ईयर्स विल द सम बिकम 3015 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें, देखो 5% पर दिया था आपने, 5% पर कितने 6 years के लिए, तो हर साल 5% 5% 5% मिलेगा आपको, तो कितने परसेंट कमा लोगे आप 30%। और जो आपने मुझे पैसा दिया था वो 100% तो था ही, तो जो अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है आपने पढ़ा था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100% और इंटरेस्ट कितना हुआ यहाँ पर 30%, तो अमाउंट कितना हुआ 130%। तो ये किसकी वैल्यू दी है, ये दी है आपको 130% की वैल्यू, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में तो 100% ही होता है, ठीक है। तो यहां से हमने देखा, हम देखेंगे
कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो आपने बोला 130% की वैल्यू कितनी बताई आपने मुझे, 2613। तो मैं आपसे प्रिंसिपल पूछूं, प्रिंसिपल मतलब 100%, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2613 डिवाइड बाय 130। ये हुई 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू 2613 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया जी। 13 वन टाइम 13201, तो 100% की वैल्यू कितनी आती, 100% की वैल्यू आप बोलते 201 और ये 0 यहां से लगता। 100% बोले तो क्या, प्रिंसिपल, तो आपको प्रिंसिपल पता पड़ गया। अब आपसे पूछा है कि इन हाउ मच ईयर्स विल द सम बिकम 3015, तो मतलब 2000 से कितना हो जाए, 2010 से 3015 रुपए हो जाए, मतलब कितना रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे 1005 रुपए आप कमा लोगे। तो यही तो इंटरेस्ट है, किस पर, इस पर तो प्रिंसिपल मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, आपको समय निकालना है और रेट तो आपको पता ही है, रेट 5%, तो आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो आप 105, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम, तो आपने देखा यहां से क्या आया, इंटरेस्ट 1005, इंटरेस्ट जनरेट हुआ कितने पर, 201 इस पर, इंटू टाइम, टाइम ही तो निकालना है, और रेट कितना है 5 डिवाइड बाय 100। देखो ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, ये कटेगा 2 से कितनी बार, 10 बार, 2 से 50 टाइम्स एंड ये 50 से 10 टाइम, तो रेट टाइम क्या आया, दैट इज 10 ईयर्स। क्लियर है, टाइम आपका आया 10 ईयर्स, मतलब वो सम कितना 3015 होने में कितना साल लगाएगा, 10 ईयर्स। क्लियर हुआ। देखो इसे वापिस से समझो, ये आप देखो, अभी एक और शॉर्ट तरीका समझो इसका कि क्या कैसे कर सकते हो। अभी आप देखो ये सारी चीजें ना बस देखने में ऐसे लगता है कि क्या है, देखो अ सर्टेन सम 5% पर 2613 हो गया 6 साल में, हमें कितना निकालना है 3015। तो देखो 2613 कितना है, इतना रुपए है 130%, बराबर है ना, 130%। आपसे पूछा है कि 3015 कितना परसेंट होगा। मैं आपसे अगर ये पूछूं तो देखो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, 130 डिवाइड बाई 2613, यहां से क्या आएगा, 1 रुपए की वैल्यू आ गई, इंटू 3015, ऐसे किया मैंने। अभी देखो इससे क्या बनता है, ये 10 टाइम्स आया, ये आया 201 टाइम, ये एग्जैक्टली 15 टाइम्स कटेगा, 15 टाइम्स कटा क्या आया 150%, मतलब वो पैसा कितना है 150% है। 150% मतलब 100% तो प्रिंसिपल था ही था, प्लस 50% क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। और 5% के हिसाब से 50% कब बन सकता है, कब बन सकता है, जब इसमें कितने टाइम के इंटू करो 10, तो वही तो निकालना था हमें 10। क्लियर है, दोनों मेथड आप समझो, दोनों मेथड आप समझो, फिर से इसे बैक करो और फिर से समझो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Simple interest of a sum of a certain sum is 1/9 of principal if the rate of interest and the time period is equal, then find the rate। देखो अभी क्या बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1/9 ऑफ प्रिंसिपल, यही है। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल करूं तो कितना हो गया 1 और 9, तो यही तो रेशो होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट सामने लिखा है जो प्रिंसिपल के सामने, तो आपको प्रिंसिपल का रेशो पता पड़ गया। तो मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे तो रेट निकालना है या टाइम निकालना है, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो देखो ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही इक्वल टू आप बोलते हो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो ऐसा ही कितना है 1 1, यहां पर कितना है ये 9p है, ये 1p है, वही तो है, इंटू आर इंटू टी, तो टी की जगह आर क्योंकि दोनों सेम है, डिवाइड बाय 100, ये p से p कैंसिल, ये क्या हुआ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100/9, या फिर r को ही आप क्या बोलोगे 10/3%, तो ये क्या आया 10/3%, दैट इज योर आंसर। चलिए, अ सम बिकम ट्वाइस इन 10 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो यहां से समझने वाली बात है, क्या ट्वाइस हो गया, कितने सालों में 10 सालों में। देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, आपको स्टार्टिंग में मैंने समझाया कि अगर पहले साल आपको 100 रुपए पर मान लो 10 रुपए मिले तो कितना 10 रुपए इंटरेस्ट हुआ, देन सेकेंड भी कितना मिलेगा 10, हर साल कितना मिलेगा 10 10 10 10, ऐसे ही तो मिलेगा। तो मानो कि इस 100 को 200 होने में कितना टाइम लगा, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 5 साल लगे, तो ये वही तो बात है, इसका दुगना हो गया ना, ट्वाइस, प्रिंसिपल का ट्वाइस हो गया। तो 100 को 200 होने में 5 साल लगे, अब वो 200 हो गए, जैसे मैंने आपने मुझे 100 रुपए उधार दिए,
उसको एक साल बाद कितने हो गए, तो आप बोलते हो वो 100 के 110 हो गए। तो ये क्या है, ये है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर? तो 100 को 200 होने में, तो 100 को 200 में 100 तो आपके ही थे, मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको 100 रुपए कमाने में कितने साल लग गए, 5 साल लग गए। 5 साल लग गए, और हर साल इक्वली कमाते हो आप, तो एक साल में कितने कमा रहे हो गया, तो आप बोलोगे 5 डिवाइड ये 20। हर साल 20 कमा रहे होगे ना। 100 रुपए आपने मुझे उधार दिए थे, हर साल 20 करके कमाओगे 5 बार, तो कितने 100 रुपए कमा लोगे, टोटल कितने हो जाएंगे आपके 200। तो 100 के 200 कितने में हो गए, 5 साल में हो गए। क्लियर? बस यही यहां पर एक समझने की चीज थी कि आप पैसा कितना कमा रहे हो। अब इसे ध्यान से समझिए। देखो, अ सम बिकम ट्वाइस, मतलब कोई भी सम था P, वो कितना हो गया, 2P हो गया, ट्वाइस हो गया। तो उसमें तो P आपका ही है ना, इसमें क्या है, P तो आपका ही है, एक P तो आपका और एक P आपने कमाया, तभी तो 2P हुआ। ये था आपका प्रिंसिपल कह लीजिए, और ये कह लीजिए इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही तो अमाउंट है। तो आपका अमाउंट कितना हो गया, 2P हो गया। तो P से 2P कमाने में, P से 2P बनने में कितना समय लगा है, 10 ईयर्स। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था उसने। तो देखो अभी यहां से क्या कर सकता हूं मैं, कि हमें यहां पर लिखना है कि उसमें ये है सिंपल इंटरेस्ट, आपको पता है P इंटू आर इंटू टी। हमें क्या निकालना है, परसेंट रेट निकालना है, इंटू 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना कमाया आपने, P। प्रिंसिपल कितना था, P। रेट कितना था, रेट ही तो फाइंड करना है। टाइम कितना है, 10 वर्ष, डिवाइड बाय 100। ये P से P कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। रेट क्या आया, दैट इज 10%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। A sum become 3 times in 20 years on simple interest, then find the rate। अगेन वही सेम क्वेश्चन है, बस बदल गया। देखो P से 3P बन रहा है कितने साल में, 20 साल में, 20 ईयर्स में बन रहा है। ठीक, तो उसने पूछा है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें क्या है, 2P आपका क्या है, आपने कितना कमाया, 2P कमाया ना, क्योंकि P तो आपका ये है इंटरेस्ट, और P तो क्या था आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। तो यहां पर अगेन लिखा मैंने, 2P कमाया आपने किस पर, P पर, कितने में, 20 सालों में। हमें निकालना है रेट डिवाइड बाय 100। ये P से P कैंसिल, ये 20 से 5 टाइम, 5 उधर जाएगा तो रेट अगेन कितना आएगा, 10%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी, इसका भी 10% था, दोनों का सेम आंसर है 10%। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% rather than 10%, then the difference of simple interest in 2 years would be 47 rupees. Find the sum। तो देखो ये अगेन वही बात है कि आपने कितना, अगर 15% होता 10% के बजाय, अगर आप 10% पर देते किसी को, और अगर 15% पर देते 2 सालों के लिए, तो कितना इंटरेस्ट डिफरेंस आता, 47 रुपीज। आपको पूछा है सम बताना है आपको। देखो अगर 10% पर देते तो 2 साल का कितना होता, तो 2 साल का आप बताते 20% मुझे मिलता ना इंटरेस्ट। लेकिन अगर 15% हो जाता 2 साल का, तो कितना मिलता, दैट इज 30% मिलता। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप बोल रहे हो 10%। वही डिफरेंस की तो वैल्यू दी है कितनी, 47। तो 10% अगर 47 है, तो 100% कितना होगा, तो आप बोलोगे 100% 470 रुपीज। दैट्स इट, खत्म, बस इतना ही करना है आपको। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। A certain sum become twice of itself in 5 years, then in how much time it will become 6 times of itself। अब देखो कितने गुने हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, प्लीज डोंट मिक्स इट। ठीक है, आप अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, हम जब अगली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पर भी मैं आपको चीजें बताऊंगा, काफी अच्छी चीजें। देखिए अ सर्टेन सम बिकम ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ, तो मतलब P से कितना हो गया, तो आप बोल रहे हो P से 2P हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इंटरेस्ट कितना कमाया, P, ये इंटरेस्ट कमाया है कितने साल में, तो आप बोलोगे 5 ईयर्स में। तो 5 ईयर कमाने में आपको P लगे। जैसे 100 रुपए 10% पर देते तो एक साल में कितना कमाते, 10 रुपए। तो मैं आपको इसको दूसरे वर्ड में बोलूं कि 10 रुपए कमाने पर आपको एक साल लगा, तो 20 रुपए कमाने में 2 साल लगेगा, 30 रुपए कमाने में 30 साल, 50 रुपए कमाने में 50 साल। तो उसी तरह P इंटरेस्ट कमाने में 5 साल लगे। ठीक है, तो अब आपको क्या बोला उसने कि हाउ मच टाइम, वो स्वयं का 6 गुना हो जाएगी। तो ये P से कितना हो जाएगी, 6P हो जाएगी। अगर ये 6P हो जाएगी तो आप इंटरेस्ट कितना कमाओगे, 5P, क्योंकि एक P तो था ही आपका। तो 5P इंटरेस्ट कमाने में, तो एक P कमाने में आपको लग रहे हैं 5 साल लग रहे हैं बराबर। तो 5P कमाने में इसका 5 गुना है, तो ये भी तो टाइम भी तो 5 गुना हो जाएगा, तो कितने साल लगेंगे, दैट इज 25 साल। आंसर 25 ईयर्स। क्लियर है? देखिए फिर से एक बार देखो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्या बोला उसने कि आपको P से 2P होने में कितने लग रहे हैं,
5 ईयर्स का टाइम लग रहा है। तो अगर आपसे पूछो कि इंटरेस्ट कितना कमाया, तो इंटरेस्ट आपने कमाया है P ओनली। तो P कमाने में 5 साल, तो 2P कमाने में 10 साल, 3P कमाने में 15 साल। तो उसी तरह P से 6P करना है आपको पैसा। अगर P से 6P करना है तो कितना कमाना पड़ेगा? 5P। और एक P अगर 5 साल में कमा रहे हो तो 5P 25 ईयर्स में कमाओगे। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। अ सम बिकम ट्रिपल इन 6 ईयर्स एट SI। मतलब क्या हुआ? P से 3P हो गया, ट्रिपल हो गया। कितने साल में? 6 ईयर्स में। तो कितना कमाया आपने? 2P कमाया होगा ना। द सेम सम बिकम 19 टाइम इन हाउ मेनी ईयर्स? तो 19 टाइम्स पूछा है, तो 19 टाइम्स, तो 19P होने में क्या कमाना पड़ेगा आपको? 18P। तो देखो 2P में आपको 6 ईयर्स लगते हैं, तो 1P में कितना लगेगा? दैट इज 3 ईयर्स लगेगा। और 18P में तो 18 गुना टाइम, तो 3 इंटू 18 कितना होता है? 54 ईयर्स। दैट इज योर आंसर। चलो बस ऐसे ही क्वेश्चन है, बस देखने में बड़े लगेंगे। इन हाउ मच टाइम विल द इंटरेस्ट इन अ मनी इंक्रीज बाय 40% एट द रेट ऑफ 5% पर annum? कितने समय में किसी धनराशि में ब्याज 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? क्वेश्चन को समझो। जैसे आपने मुझे कोई अमाउंट दिया 10% पर, तो मैं 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट कितना दूंगा? तो आप बोलोगे कि प्रिंसिपल का 10% दोगे आप। इट मींस जो भी प्रिंसिपल होगा उसका उतने टाइम कर देंगे। 2 साल बाद तो 10 इंटू 10 प्लस 10 20% दोगे। तो वैसे ही अगर 5% पर देते तो 1 साल बाद कितना देता मैं आपको? तो 1 साल बाद आपको 5% देता, 2 साल बाद 10%, 3 साल बाद 15। तो उस तरह से 40% की वृद्धि कब हो जाएगी? तो सीधी सी बात है कि 40% करना है 5 के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा? दैट इज 8 साल। बस खत्म, इतना ही है। 8 ईयर्स। 5-5 करके करेंगे ना आप, तो 5-5 के टुकड़े कितने जोड़ने पड़ेंगे? 5-5 के ऐसे 8 बार जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 40% जनरेट होगा। क्लियर? तो जो भी परसेंटेज है ये डिवाइड बाय 5 कितना आया? 8 साल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अ मनी गिवन एट अ फिक्स रेट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है। इफ वी रिड्यूस द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बाय 1%, देन यू वुड हैव टू पे 63.12 लेस इंटरेस्ट। जाहिर सी बात है, अगर आप रिड्यूस कर दोगे 1% से तो आपको कुछ कम पैसा देना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल? अभी देखो 3 सालों के लिए कोई पैसा दिया हुआ था आपने, अब मैंने इंटरेस्ट रेट अगर 1% कम पर दिया होता तो आपको उन 3 सालों का ब्याज कितना कम देना पड़ता? 63.12 लेस देना पड़ता। आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या है। देखो 100 रुपए पर 10%, 1 साल का कितना आप एक्स्ट्रा देते? 10% देते। दूसरे साल का 10% और देते, कितना हो जाता? 20 हो जाता। तीसरे साल का पूछता तो 10% और देते आप, टोटल कितना हो जाता? दैट इज 30% हो जाता। लेकिन मैं बोलूं कि जिस भी रेट पर दिया था, जैसे यहां पर 10%, तो जिस भी रेट पर दिया था उससे 1 कम कर दो, तो हर साल 1 कम होगा, तो 3 साल का कितना कम हो जाएगा? 3% कम हो जाएगा। 9 पे देते ना, तो 3% कम हो जाता, तो 3% कम हो जाता तो 27% देना पड़ता, तो कितना डिफरेंस जनरेट होता? दैट इज 3% का। यही तो बात हुई। तो यहां पर भी तो वही बोला है, यहां पर भी तो आपको क्या बोला है? यहां पर उसने बोला है कि अगर एक अमाउंट को आपने 3 सालों के लिए दिया है, अगर आप 1% से कम कर देते हो तो 3 सालों का 3% कम होगा, हर साल का 1%, कुछ भी रेट हो, जाने दो 100, 200, 500, 1000, 1 करोड़, कुछ भी रेट हो, एक ही तो कम करोगे और हर साल का 1% ही तो कम मिलेगा आपको। तो 3 ईयर्स का कितना कम मिलेगा? तो 1% इंटू 3 कितना? 3% कम मिलेगा। और आपको कितना लेस चुकाना पड़ रहा है? तो इस 3% की वैल्यू ही तो दी हुई है, इस 3% की 6312 दिया हुआ है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? तो 1% की आप बोलोगे 2104 रुपीज। तो 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू 2104 रुपीज। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर इज 214। देखो देखने में कितना बड़ा लग रहा है, ये लेस है, ये 3 ईयर्स, लेकिन सिंपल सा बस ये करना है आपको, सीधा यहीं पे देखना है 3 की वैल्यू 2104, तो 100% की वैल्यू 2104, ये पॉइंट में था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। सम ऑफ 11,000 is equally divided and invested in 2 different rate of interest. The difference between the interest got after 3 years is 300. What is the difference between the rate of interest? करने में पसीने छूट सकते हैं अच्छे के, लेकिन देखिए आप कितनी इजीली इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। उसने क्या बोला है कि 11,000 रुपए को इक्वली डिवाइड किया, इक्वली बोले तो 5500 5500 डिवाइड कर दिया इक्वली। इसको इक्वली डिवाइडेड इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट रेट, तो 2 डिफरेंट रेट, इसको किसी R1 पर दिया होगा, इसको किसी R2 पर दिया होगा, बराबर। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट गोट आफ्टर 3 ईयर, तो मतलब 3 ईयर इसके पास भी टाइम है, इसके पास भी टाइम, कितना हो रहा है? इनके बीच में डिफरेंस जनरेट हो रहा है 300।
यही तो बात है। अब आप खुद सोचो ये 300 कैसे जनरेट हो सकता है, जबकि प्रिंसिपल भी सेम है, ये भी प्रिंसिपल सेम है, टाइम भी सेम है, टाइम भी सेम है, रेट में डिफरेंस होगा तभी तो 300 जनरेट होगा। अब देखो अगर मानो 100 रुपए आपने मुझे भी दिए, 100 रुपए किसी और को भी दिए, सेम 100 रुपए हो गए, रेट अलग है लेकिन टाइम 1 साल है, तो 1 साल का अगर मुझे 10% पर देते तो मैं आपको कितना देता, 10 रुपए, इसको 20% पर देते तो आप कितना देता, वो आपको 20 रुपए, तो जनरेट कितना होता है डिफरेंस, दैट इज 10 रुपीज। तो यही तो है कि 20% पर सामने वाले को दिया, 10% पर मुझे दिया। आपने बोला कि 100 रुपए पर कितना होगा, तो ये बोले, आप बोलोगे कि ये 20 रुपए देगा, आप बोलोगे कि मैं 10 रुपए दूंगा, कितना डिफरेंस जनरेट हुआ, दैट इज 10 रुपीज हुआ ना जनरेट। तो 10 रुपीज मतलब क्या, 10% ही तो है, इसका 10% ही तो है, तो इस जो रेट में डिफरेंस होगा वही तो अमाउंट का डिफरेंस है। क्लियर। तो देखो अभी क्या हुआ कि आपने इसको डिवाइड तो किया, किसको, 11,000 रुपीज को 2 भागों में डिवाइड किया, 5500 5500, ठीक है। ये 300 रुपए का डिफरेंस क्रिएट हुआ किस अमाउंट पर, इस पर, तो 300 रुपए का ये इंटरेस्ट था, ये इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, कितने पर, 5500 इंटू आर इंटू टाइम कितना है, 3 ईयर्स है, ठीक, ये 100, ये 0 से 0 कटा, ये 100 टाइम, तो कितना आएगा, रेट आएगा आपका 100 डिवाइड बाय 55, दैट इज तो आप बोलोगे ये हो गया 20/11, और इसे क्या लिखते हो, 1 टाइम, देन 9 बचेगा, 8 टाइम, देन 2 बचेगा, देन 1 टाइम, तो कितना डिफरेंस आया, ये आया 1.81। क्लियर है। तो इसको इसे वापस से देखो, आप यहां पर करते क्या, इसे यही अगर ट्रेडिशनल वे में जाते तो आप ट्रेडिशनल वे में यही तो बोलते हैं कि किसी R1 रेट पर ये 5500 रुपए 3 वर्ष के लिए 100 पर देता, और एक 5500 R2 रेट पर 3 वर्ष के लिए 100 पर देता, कितना जनरेट हो रहा है, दैट इज 300। तो ये तो कॉमन है ना, ये 5500 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, यही तो आया R1 माइनस R2, यही तो निकाला मैंने कि 300 डिवाइड बाय, ये 300 था, तो अब R1 माइनस R2 क्या आएगा, 300 इंटू 100 डिवाइड बाय 5500 इंटू 3, ये 20 से 20, 3 से ये 100 टाइम, 100/55, तो वही तो किया था हमने, ठीक है। तो आपने समझ लिया इसको, सीधा सा था कि अगर 3 साल में 300 रुपए का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो 1 साल में कितना होगा, 100 रुपीज का, कितने पर, दैट इज 5500 पर। क्लियर है। अगर 3 साल पर इतना हो रहा है तो इस पर कितना होगा, रेट परसेंट निकाला था तो इंटू 100 डिफरेंस था, तो ये 0 से 0 कटा, अगेन आया 100/55, दैट इज क्या होता है 1.81%। बस इतना ही करना था आपको। ये कैसे आया, आप रेट का ही तो निकाल रहे हो, R1 माइनस R2 ही तो निकाल रहे हो, तो ये परसेंट वाला था ना, परसेंट में होता है तो इधर चला गया, बस उस तरह से आया, बस इतना ही करना था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2 equal amount of money are deposited in 2 banks, each at 9% per annum, for 1/2 years and 1/2 years. If the difference between the interest is 288, each sum is, देखो each sum दोनों एक ही सम है, एक P को आपने 1/2 के लिए लगाया कितने पर, 9% पर, और एक P को लगाया 1/2 तो 9 पर। इस पर डिफरेंस जाहिर सी बात ये ज्यादा समय के लिए दिया है क्योंकि रेट और प्रिंसिपल सेम है, तो रेट टाइम ज्यादा है तो पैसा ज्यादा मिलेगा, कितना 288, तो 9% पर कितने साल का डिफरेंस है, 2 सालों के लिए ज्यादा जमा किया हुआ है ना, तो पहले एक साल का 9% एक्स्ट्रा, दूसरे साल का 9% एक्स्ट्रा, तो 2 सालों में 9% से कितना मिल जाएगा आपको, 18% एक्स्ट्रा। इसी 18% की कितनी है 288, तो 100% आपको प्रिंसिपल पूछा है, तो 100% कितना हो जाएगा 288 डिवाइड बाय 18 इंटू 100, यही तो होगा, दैट इज 18 1 एंड 6, तो कितना हुआ 1600 रुपीज। दैट्स इट, बस इतना ही करना था आपको। क्लियर है। क्योंकि आपने क्या देखा, सीधा ये देखा कि 9% है, दोनों के टाइम में डिफरेंस 2 साल है, तो 2 साल में 9% पर कितना जनरेट होगा 18%। इसी 18% की तो वैल्यू दी है, उसने बोला है डिफरेंस कितना है 288, और आपसे क्या पूछा है कि आपको पूरा प्रिंसिपल बताना। प्रिंसिपल कितना होता है 100% अपने आप में, तो ये 288 डिवाइड बाय 18%, 1% की वैल्यू आ गई इंटू 100, ये कितनी बार 16 टाइम्स, कितना आंसर आया 1600 रुपीज। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। A certain sum of money at simple interest amount to 1500 in 4 years
and rupees 1860 in 7 years. The rate of % per annum is. देखो क्या हुआ, 1500 कितने में बन गए, बन गए मतलब आपने जो पैसा दिया था प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया 1500 रुपए इन 4 साल में, और 7 सालों में कितना हो गया 1860। तो देखो अमाउंट जो होता है ये पूरा अमाउंट है, ये पहला अमाउंट है, ये दूसरा अमाउंट है इन 3 सालों में कुछ, ये 4 साल में हुआ 7 सालों में, इन 3 सालों में पैसा कितना बढ़ा, तो आप इस 3 इयर्स में बोलेंगे पैसा बढ़ा 1860 दैट इज 360 रुपीज 3 सालों में इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कैसे होता है, इंटरेस्ट से तो होता है। तो 3 सालों में आपने 360 रुपए कमाए, तो एक साल में कितना कमाया होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है, तो कितना कमाया 120 रुपए कमाया। द रेट ऑफ % पर एनम की, तो हमें रेट निकालना था, तो देखो आपने एक साल में कितना कमाया 120 रुपए, कितने पर, अगर पैसा 4 साल में 1500 बन जाता है और हर साल आप 120 रुपए कमा रहे हो, 4 सालों में बना है ना 120 रुपए हर साल का, तो 4 साल का कितना 480 रुपए कमाया होगा ना आपने, और 480 प्रिंसिपल में जोड़ा होगा, तब जाकर क्या आया होगा, ये 1500 आया होगा। तो प्रिंसिपल प्लस 480 कितना है 1500 रुपए है, तो प्रिंसिपल कितना आएगा, दैट इज 400 गया 11 1 2, ये प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया आपको। तो अगर प्रिंसिपल मिल गया है तो प्रिंसिपल कितना है आपका, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल है 1020, ठीक है, प्रिंसिपल आपका है 1020। हमें रेट निकालना है, टाइम कितना है एक साल, एक साल क्यों, क्योंकि हमने 120 रुपए लिया, डिवाइड बाय 00, ये 0 से 0 कटा, ठीक है, ये 10 से इधर जाएगा तो वो कितना हुआ 1200 डिवाइड बाय 102, ठीक है, यहाँ से रेट % मिलेगा, ठीक, रेट % कितना आएगा, आप देखोगे इसको डिवाइड करोगे 51 से ये हो गया 51 डिवाइड बाय 600, ठीक, कितनी बार जाएगा ये, दैट इज 11 वन टाइम, सीधे काट रहे हैं 1 टाइम 9 बचा, फिर कितनी बार अगेन 1 टाइम, ठीक है, फिर कितने बचेगा ये देखो 90 बचा है, 90 से 40 39 बचा, 39 से 390 होगा, दैट इज 51 इंटू 7 350 जाएगा 7 टाइम, ठीक है, तो आंसर क्या आया 11.76, क्योंकि नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो सीधे 11.7 से ही काम चल जाएगा। ये 11 पर भी आप कर सकते थे कि 1 आया था, 1 से ही सीधा आंसर कर सकते, क्लियर है। तो देखो इसमें हमने क्या किया, आपने सीधे वापस समझो, इसको इतना करने की जरूरत नहीं थी। देखो अमाउंट कितना है 1500 4 सालों में, तो 4 सालों में अमाउंट हुआ है, तो इसमें इंटरेस्ट भी तो होगा, तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको कितना दिया है, दैट इज 1500 4 सालों का, और ये कितना दिया है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना दिया है 1860 7 सालों का, तो 3 सालों का ही तो होगा, तो 3 साल में आप कितना कमा रहे हो 360, ठीक है 360, तो 1 ईयर में कितना कमा रहे होगे आप, तो 1 ईयर में आपने बोला कि मैं 120 रुपीज कमा रहा हूँ, तो आपको प्रिंसिपल भी मिल गया, यहां से मिल जाएगा ना, इंटरेस्ट 4 साल का है तो ये 4i होगा, आई कमाओगे, तो वहां से आपने निकाल लिया कि प्रिंसिपल प्लस 480 रुपीज 4 सालों का 480 इक्वल टू 1500, तो प्रिंसिपल आपका आ गया 1020। अब आपके पास प्रिंसिपल भी है, आपके पास 1 साल का इंटरेस्ट भी, टाइम भी है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या कि ब्याज की दर क्या है, तो इंटरेस्ट कितना है 120 ये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना है 1020, टाइम कितना है 1 साल, और रेट निकालना था डिवाइड बाय 100, ये 0 से 0 कैंसिल, अगर आप आर को कैलकुलेट करेंगे 11.76%, दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, अ सम ऑफ मनी बिकम 9/5 ऑफ इटसेल्फ इन 4 years एट अ रेट ऑफ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट % पर एनम इज। अभी क्या पूछा आपको, रेट % पूछा है, उसने बोला एक सम था बिकम्स 9/5, तो अमाउंट आपको दिया है कितना 9/5 ऑफ इटसेल्फ बोले तो प्रिंसिपल, तो अमाउंट 9 है प्रिंसिपल, तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 9 और 5, मतलब प्रिंसिपल कितना था 5, अमाउंट है 9, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट 9 है प्रिंसिपल 5 था, तो इंटरेस्ट कितना आएगा ऑब्वियसली 4 आएगा, तो ये सब मिल गया आपको, तो आपको ये मिला, ब्याज की दर निकालनी है, तो 4p क्या है आपका इंटरेस्ट, 5p आपका क्या था प्रिंसिपल, रेट निकालना है, टाइम कितना है बिकम्स इन 4 years, ये 4 years हो गया, डिवाइड बाय 100, ये p से p कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 20 टाइम, r कितना आया दैट इज 20%, दैट्स इट, खत्म। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन पीएनबी एंड यूको आर in the ratio of 4:5. Krishnan want to deposit his total investment, total saving in 2 banks in such a way that
ही रिसीव्स इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ बैंक्स, ही शुड डिपॉजिट इन बोथ बैंक पीएनबी इन रेशियो ऑफ। तो उसने क्या बोला कि पीएनबी था और यूको था, वहां पर जो रेट परसेंट था वो था 4 और 5, इसी में था। हाफ ईयरली बोला है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयरली पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर 10% पर एनम है और उसने हाफ ईयरली बोल दिया तो हाफ ईयरली मतलब हाफ हो गया, ठीक है। क्वार्टरली मतलब 1/4 हो गया, क्लियर है। तो बस उसका उसी हिसाब से होता है, क्योंकि आप देखो क्वार्टरली मतलब क्या कि आपने एक साल के कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, तो 2.5 2.5 2.5 2.5 टोटल कितना हो गया 10। हाफ ईयरली मतलब 2 टुकड़े कर दिए तो 5 और 5, तो इसी तरह तो होता है। केवल इतना ही इफेक्ट पड़ता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, क्लियर है। तो आपने देखा यहाँ पर कि उसने बोला हाफ ईयरली बोला है, तो हाफ ईयरली का भी तो रेशो वही होगा, ये रेट का है, रेट का रेशो है, रेट का रेशो किसका है, पर एनम का, तो हाफ ईयरली का कितना हो गया डिवाइड बाय 2। लेकिन रेशो में तो वही चीज रहेगी ना, रेशो में तो कट जाएगा, तो रेशो में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेशो में तो अगेन वही आएगा, क्योंकि ये क्या होगा 2 हो जाएगा और ये 2.5 हो जाएगा, अगेन इसको काटोगे तो फिर से क्या आएगा 4:5 ही आएगा, तो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रेशो तो सेम ही रहेगा उसका, क्या कि पीएनबी और यूको में रेट का क्या था 4:5। उसके पास टोटल सेविंग थी, वो 2 अलग अलग भागों में बांटेगा, जाहिर सी बात है तभी तो सेम कमा पाएगा, क्यों, क्योंकि टाइम क्या है दोनों के लिए, उसने बोला इन सच अ वे दैट ही रिसीव्स इक्वल हाफ ईयरली, तो टाइम क्या है 1:1 हाफ ईयरली, उसको भी आधे साल के लिए, इसको भी आधे साल के लिए। प्रिंसिपल, तो P इंटू आर इंटू टी क्या होता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, इक्वल बोले तो 1:1 होना चाहिए। तो यहां पर अगर इसके पास ये x डिपॉजिट किया तो ये y डिपॉजिट किया होगा, बराबर P इंटू आर इंटू टी कितना आया 4 इंटू एक्स, और यहां से कितना आएगा, तो आप बोलोगे जस्ट वेट, तो यहां से हमने देखा ये आया 4x, 5 इंटू वाई कितना आया 5y, किस रेशो में ये 1:1, तभी तो बराबर होगा ना। तो ये 4x इक्वल टू 5y, तो x बाय y कितना आएगा, तो दैट इज 5/4, तो यहां पर कितना होगा 5, यहां पर कितना होगा 4, आंसर 5:4। सिंपल सी बात थी, ये समझाने के लिए किया गया। इंटरेस्ट देखो टाइम तो सेम है, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, ये था डिवाइड बाय 100, ठीक है। आपको क्या पूछा उसने, प्रिंसिपल का रेशियो पूछा है, रेट पता है आपको, टाइम दोनों के लिए फिक्स है, ये भी फिक्स है, और इंटरेस्ट भी तो तब ज्ञात कीजिए उसे किस अनुपात में निवेश करना चाहिए ताकि सेम इंटरेस्ट जनरेट हो, तो इंटरेस्ट भी कांस्टेंट हो गया, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 मिनट, इसे तो आपने देख लिया, नोट कर लिया, अभी देखो समझो आप इसे शॉर्ट में कैसे करना था। प्रिंसिपल इक्वल टू इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 होता है, तो प्रिंसिपल क्या होगा इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय आर इंटू टी। अब ये तीनों टर्म तो कॉमन है, कॉमन इन द सेंस इंटरेस्ट 100 और टी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों, इंटरेस्ट सेम मिल रहा है, 100 सेम है, टाइम सेम है, तो प्रिंसिपल और रेट का कैसा है रेशो, इनवर्स प्रोपोर्शन, और इनवर्स प्रोपोर्शन आपने कई जगह पढ़ा है कि अगर रेशो प्रिंसिपल का 1:2 है तो रेट का क्या हो जाएगा 2:1, तो यहां पर हमें किसका दिया था रेशो, यहाँ तो हमें रेट का रेशो दिया था ना, तो रेट का रेशो कितना है, रेट का रेशो था 4:5, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5 और 4, दैट इज योर आंसर, बस इतना ही करना था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश लेंट 9,000 टू राम फॉर 4 years and 6,000 to Harish for 2 years on simple interest at the same rate of interest. If Prakash received 250, 2,500 as total interest from both, what is the rate of interest? अभी देखो क्या हुआ कि दोनों को सेम रेट पर दिया, तो उसने एसआई कुछ मिला होगा, टोटल एसआई कैसे मिला होगा, पहले 6,000 रुपए पर 4 सालों के लिए कुछ रेट पर, ठीक है ये 100, फिर प्लस 9,000 रुपीज पर, ये 2 years है ना, ये एक्सक्यूज में यहां पर था हमारा, हमें टोटल एसआई कितना मिला है, ये एसआई हमारा होता है एसआई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, ठीक, तो हमें कितना मिला है टोटल एसआई 2500, कैसे मिला, किसी प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल 9,000, कितने सालों के लिए 4 सालों के लिए, कितने रेट पर आर रेट पर, ये 100, प्लस इसको कितना दिया हरीश को 6,000 रुपीज, किस रेट पर, किसी रेट पर दिया होगा 2 सालों के लिए, ये आर डिवाइड बाय 100, यही तो बात थी। ये यहां से राम के से जनरेट होगा और ये हरीश से जनरेट होगा, तभी तो उसे टोटल अमाउंट मिला। तो यहां से देखो 9,000 डिवाइड बाय 100, ये 100, ये कैंसिल, ये कितना हुआ 9 इंटू 4
360R प्लस 6 इंटू 120R दैट इज 2500, 2500 दैट इज 480R। आर ही निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, ये हुआ 250 डिवाइड बाय 48 इक्वल टू ये क्या निकलेगा R, इसी क्या लिख सकते हो 125/24। इसी सोल्व करना है, इसे सोल्व करने के लिए कैसे सोल्व करें, अब देखो ये कितनी बार जाएगा 5 टाइम तो पूरा जाएगा 120, ये 5 आ गया, ठीक है 5 आ गया। अभी देखो सब, अब अगर मैं नेक्स्ट डिजिट निकाल लूं 8 3 2 7 3 तो हमें आंसर मिल जाएगा, कितना बचेगा 5 0 0 लगाओगे 24 से कितनी बार 2 बार, आंसर 520 दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। A certain sum of money at simple interest amount to 1350 in 5 years and rupees 1497 the amount after 3 years के बाद पूछा है। ये अमाउंट कितने में है तो आप बोलोगे 1350 रुपए 5 सालों के बाद है, ठीक है, और 1490 रुपए 7 सालों के बाद है। तो ये 2 सालों में कितना जनरेट हो गया, तो आप 2 सालों में बोलोगे 140 रुपीज जनरेट हो गए, कितने में 2 ईयर्स में 140 है, देखो 50 1350 से 1450 जाओगे तो 100 रुपए बढ़ेंगे और 40 और तो 140 रुपए। तो एक ईयर में कितना जनरेट हो रहा है 70 रुपए जनरेट हो रहा है एक ईयर में। ये 70 रुपए क्या है, इंटरेस्ट ही तो है। तो 5 सालों में कितना होगा, तो 5 इंटू 70 रुपीज कितना हो गया 350 रुपीज, तो आपका इंटरेस्ट हुआ। तो 1300 क्या है 1350 आपका क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसमें से इंटरेस्ट है 350 तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल आप बताओगे, प्रिंसिपल आपका हो गया 1000 रुपए, यहां से 1000 रुपए हो गया। तो उस 1000 रुपए पर 3 सालों बाद कितना हो जाएगा, तो देखो 3 सालों बाद मतलब 1000 रुपए से हर साल कितना कमा रहे हो 70 70 70, तो 3 साल में कितना कमा लोगे, तो 70 इंटू 3 कितना कमा लोगे 210 रुपीज, कितना रुपए हो गया 1000 तो था ही प्लस 210 1210 रुपए। क्लियर है, ठीक है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा। इन केस अगर कोई कुछ चीज मिस हो गई तो आप फिर से इसको बैक करके देख सकते हैं। डोंट वरी, ये वीडियो है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया समझा होगा, आपको कुछ नया सीखने का अनुभव मिला होगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट आता है, इन केस आपकी कुछ क्यूरीज है, कुछ भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो आपके लिए ईमेल आईडी है alphastudywinners@gmail.com पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9922416666 पर। कभी भी आप इन पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक। हमारी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है अल्फा स्टडी विनर्स, उसे डाउनलोड करें, वहां पर काफी स्टडी मटेरियल है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।